हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 16। यदि आपने अभी तक एक भी कथा सावन मास की नहीं सुनी है तो मैंने अपने चैनल पर सभी कथाएं 1 से लेकर 15 तक अपलोड कर दी है। आप वहां जाकर कथा का श्रवण पार कर सकते हैं, कथा का सेवन कर सकते हैं। वहां से आप अपने सगे संबंधी को भी कथा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं सावन मास की कथा अध्याय 16। शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन तथा व्रत की कथा। शीतला सप्तमी जो होती है उसका व्रत किस प्रकार किया जाता है तथा इसकी कथा क्या है। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को बताता हूँ जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अंशरीरी असंज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालक से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 वृषभ तथा नर वाहन सहित पालकी भी उस पर बना दे। इसके बाद 16 उपचारों में 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधक में ककड़ी और दधी ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद नैवेद्य के पदार्थ में ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत को करने के बाद ही इसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुहागिन औरतों को भोजन कराना चाहिए। जल देवता की प्रतिमा सुवर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवता के नियमित चरु से होम करना चाहिए। जिससे पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ है उसे आप सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाले एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जल वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य पत्थरों से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावली बनवाई। उस बावली के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम करने के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों को शोभा मान एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावली सूखी ही रह गई और उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास तो व्यर्थ गया और व्यर्थ ही धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसको स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा, हे धनंद, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह सपना देखकर साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविण था। वह भी धर्म कर्म और आस्था में विश्वास रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इससे आपको ज़्यादा विचार ही नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा और पुत्र आदि सब नरवेश हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय अति दुर्लभ है। इससे लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इसमें शीतांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप दे दीजिए। लेकिन पिताजी, घर की स्त्री को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और बोला, हे पुत्र, तुम धन्य हो, मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे जैसे पुत्र का पिता बना। इसी भी सुशीला के घर से उसके पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को लेकर चले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेपन किया और अच्छी प्रकार स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ सप्तशीर्षा नक्षत्र में उसे प्रसन्नतापूर्वक बावली के तट पर खड़ा कर दिया और कहा कि बावली के जल देवता, इस बालक के बलि से आप प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। वो दोनों पिता पुत्र शोक और हर्ष से युक्त होकर घर
की ओर चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने को निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस बावली में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम और धन व्यय नहीं गया, सफल हो गया। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा था। उसने वहाँ पर चावल पकाए और दही भी ले आई। इसके बाद जल देवता का विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पित किया और ब्राह्मणों को भी भोजन देकर साथ में लोगों के साथ मिलकर नैवेद्य अन्य भोजन ग्रहण किया। उस स्थान से सुशीला का ग्रास 1 योजन की दूरी पर स्थित था। उस समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठे दोनों पुत्र के साथ वहाँ से चल पड़ी। वे जल देवता कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है, साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। तब इसके प्रभाव से इसके नूतन पुत्र दे देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए गए हैं तो हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या है। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवता ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा कर दिया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ता हुआ पुत्र का शब्द सुनकर उसके पीछे देखा तो अपने पुत्र को देखकर वो मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके माथा को सूंघा, किंतु वह डर जाए इस विचार से उसके पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा कर ले गए थे, आभूषण युक्त कैसे हो सकता है, और यदि पिशाच ने इसे पकड़ा था तो दोबारा छोड़ क्यों दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में डूबे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचने लगी और वह नगर के द्वार पर गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई। यह सुनकर उसके पिता अत्यधिक चिंतित में पड़ गए कि ना जाने वह क्या पूछेगी और मुझे क्या कहना पड़ेगा, उसके पुत्र में हम क्या जवाब देंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों को साथ लाई। तब ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर तथा पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही बहुत आनंदित भी हुए। वो कहने लगे कि हे शुभ शिष्ट में तुम्हें कौन सा पुण्य कर्म किया अथवा व्रत किया है। तुम पतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 महीने बीत चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया। वह बावली भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापस 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे शुभप्रे, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभानन्य, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इसी प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की, पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। इसके बाद उसके मार्ग में पुण्य का समस्त वृत्तांत सुनाया। अंत में उस सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत